दोस्तों हमारे देश के अंदर जो इंटरसिटी बसेस चलती है उनके रूट्स कभी कभी काफी छोटे तो होते ही है, लेकिन कई रूट्स बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। शहर के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक वो शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल मुंबई में अगर हम देखें तो एयरपोर्ट से लेकर आपको नवी मुंबई और मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स के कोनों तक जाते हुए बसेस देखने मिलेगी। सेम चीज आपको सदर्न मुंबई के डेपो से भी ओरिजिनेट होते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बसेस को कभी इतना लंबा ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए और बसेस का ये ऑप्टिमल यूज नहीं है, तो कई लोग मुझे गालियां दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि मेरी सोच गलत है, और हो भी सकती है। लेकिन कुछ जस्टिफिकेशन है इस चीज के जो मैं आज की इस वीडियो में आपको समझाना चाहूंगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों एक पिरामिड होता है, जैसे फूड पिरामिड होता है ना, नीचे आपको देखने मिलेगा वेजिटेशन, उसके ऊपर हर्बीवोर्स, उसके ऊपर ओमनिवोर्स और फिर लास्ट में एक एपेक्स प्रेडेटर होता है जो इंसान है। अब इसी तरीके का अगर हम ट्रांसपोर्टेशन और स्पेसिफिकली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से देखिए तो हमें एक पिरामिड देखने को मिलता है जहाँ पर नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो कि कॉमनैलिटी में आते हैं वो देखने मिलेंगे। कॉमनैलिटी मतलब क्या? यानी जो सबसे एपेक्स वाला सिस्टम होगा वो सबसे ज्यादा लोगों को केटर करेगा मैक्सिमम नंबर के साथ। उसके नीचे जो सिस्टम्स होंगे वो बेसिकली जो बड़े सिस्टम्स में से बाहर आए लोग हैं उनको ही केटर करेंगे, लेकिन फिर वो बढ़ जाएंगे छोटी छोटी संख्या में, और जैसे से नीचे पिरामिड जाएंगे वैसे आपको ये स्प्लिटेज देखने मिलेगा। और बसेस जो है वो कहीं ना कहीं पे इस पिरामिड के अंदर आनी चाहिए नीचे के साइड में, लेकिन बसेस को जब लंबी रूट पर चलाया जाता है तब वो एपेक्स सिस्टम के पास में पहुंचना शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या? देखो एक आइडियल सिस्टम कैसे होता है? आइडियल सिस्टम में होना ये चाहिए कि मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। यहाँ पर मास ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि नंबर्स को हम कैटर कर सके। ये हमेशा एपेक्स ट्रैवलिंग मीडियम होना चाहिए। मेट्रोज, सबर्बन, लोकल ट्रेन्स, मोनोरेल्स वगैरह ये मास रैपिड है। एक बार में हजारों लोग जो है एक ट्रेन में से ट्रैवल करते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। और ये जो एपेक्स ट्रांसपोर्ट मीडियम है ये सबसे ऊपर होना चाहिए। और जो लोग रोज ट्रैवल करते हैं लंबी दूरियों के लिए, ये अपने सफर का जो मेजर बड़ा हिस्सा है वो इन ट्रांसपोर्ट मीडियम्स में से पूरा करेंगे। इसके एक लेवल नीचे आए तो हो सकता है कि मेट्रो से अलाइड करने के बाद में कुछ लोग चलकर अपने ऑफिस जाए, कुछ लोग ऑटो से जाए, कुछ लोग बसेस से जाए। और अगर एकदम उसके भी नीचे आए तो हो सकता है बस स्टॉप से उतरने के बाद में या ऑटो से उतरने के बाद में फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक एक 2-3 मिनट की वॉक या आजकल कुछ नए केसेस में साइकिलिंग वगैरह भी लोग कर सकते हैं। और इस तरीके से फ्लो ऑफ पैसेंजर्स नीचे नीचे आता है एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीडियम के अंदर। लेकिन जब हम बसेस को ऊपर घुसाड़ देते हैं मेट्रो के बगल में लंबे लंबे दूरियों को ट्रैवल करने के लिए, तो ये दिक्कत प्रोड्यूस करने लगता है कई तरीके की। फॉर एग्जांपल बसेस सबसे ज्यादा एफिशिएंटली तब इस्तेमाल करेंगे लोग जब उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी। जब लंबे रूट्स पे बसेस चलाई जाती है तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं रख सकते, एफिशिएंसी, ऑपरेशनल कॉस्ट और दूसरे रूट्स के साथ ओवरलैप होने के वजह से। और अगर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो जो बसेस इन रूट्स पर चलेंगे वहां पर ओवरक्राउडिंग होगी। एट द सेम टाइम बसेस को होना चाहिए बहुत ज्यादा पंक्चुअल। अगर बसेस हर 2-3 मिनट में नहीं आ रही, अपने एग्जिट टाइम पे नहीं आ रही है, तो लोगों को दिक्कत होती है। और आज हमारे शहरों में ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि बस का भरोसा नहीं होता वो कब आएगी। जब बस कोई छोटे रूट पर चलती है, एक लूप में चल रही है, तो वो रूट ही इतना छोटा होता है कि हो के भी बस जो है वो कुछ मिनट से ज्यादा लेट हो नहीं सकती कंजेशन के बावजूद। लेकिन जब लंबे रूट पे बस जा रही है तब रिटर्न आते समय और अप्रोक्सीमेटली जितनी बस उस रूट में एक बार में चल रही है वो बहुत ज्यादा लेट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर के सफर में आपको 1-2 किलोमीटर का ऊपर नीचे देखने मिल सकता है टाइम के हिसाब से। लेकिन अगर 10 किलोमीटर का रूट है तो हो सकता है कि 5 किलोमीटर के अंदर इश्यूज आए, और इसकी वजह से बसेस ज्यादा लेट होती है जब वो लंबे रूट पे चलाई जाती है तब। और इसीलिए लंबे रूट पे बसेस नहीं चलनी चाहिए, उनको जो है बड़े ट्रांसपोर्ट मीडियम्स के बाहर आने के बाद में छोटे रूट्स पर चलना चाहिए, और इन्हें बोला जाता है फीडर रूट्स, जो अपना अगला ऑप्शन है। दोस्तों बसेस हो गई, ऑटोज हो गई, साइकिल्स हो गई या इवन वॉकिंग हो गया, ये फीडर ऑप्शंस के तौर पे होना चाहिए दूसरे मीडियम्स के लिए। हालांकि बस के नीचे भी फीडर ऑप्शंस आ सकते हैं और ऑटो के नीचे भी फीडर ऑप्शंस आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एपेक्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि जो ये मीडियम्स है यहाँ तक लोग पहुंचने के लिए जो मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें बस होनी चाहिए। बस को मेट्रो से कम्पीट नहीं करना चाहिए बल्कि लोगों को मेट्रो तक पहुंचाना चाहिए जिसके आगे का सफर ट्रेन मेट्रोज में हो सके। लेकिन कई बार स्पेशली मुंबई शहर में ये देखने मिलता है कि मेट्रो का जो रूट है उसी रूट पे पैरेलली नीचे बस भी चलती है, और इसके वजह से पर्पस कहीं ना कहीं बीट हो जाता है फीडर रूट्स का। और जो मैंने पहले दिक्कतें बताई पंक्चुअलिटी, फ्रीक्वेंसी वगैरह की, ये भी दिक्कतें प्रोड्यूस करती है। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम बसेस को गलत तरीके से जानकर इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसका जवाब काइंड ऑफ नहीं भी है और हाँ भी। जब रूट्स को पैरेलली चलाया जा रहा है ऑल्टरनेटिव्स होने के बावजूद, तो हम यहाँ पे इसको जानबूझ के गलती मान सकते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से आप बाहर आते हो और आपको पहुंचना है कहीं पर भी, स्पेशली सेंट्रल लाइन के पास, तो बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप मेट्रो लेके, लोकल ट्रेन लेके जो है आगे बढ़े। लेकिन मेट्रो तक जाने के लिए ही कोई अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ऑटोस, टैक्सीज है, लेकिन वो रोते हैं मेट्रो तक जाने के लिए, या फिर आपको जो है डायरेक्टली ऑटो करनी पड़ती है
इंडिया घाटकोपर स्टेशन तक जो इनएफिशिएंट होती है ट्रैफिक की वजह से। अगर इस रूट पे कंटिन्यूस बसेस चलती तो लोग जो है ट्रैफिक के अंदर ऑटोज और टैक्सीज के जरिए भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन ऐसे रूट्स की फ्रीक्वेंसी ना के बराबर है और सेम चीज वेस्टर्न लाइन में जाने के लिए भी है और ये होता है एब्सेंस ऑफ फीडर रूट्स। तो यहाँ पर हम गलतियां कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर दो जगहों के बीच में कनेक्शन के लिए ना मेट्रो अवेलेबल है, ना ही ट्रेन और ना कोई दूसरा अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल मुंबई टू नवी मुंबई की अगर हम बात करें तो सदर्न साइड ऑफ नवी मुंबई और सेंट्रल मुंबई के बीच में वाशी ब्रिज तो है, लेकिन कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीडियम नहीं। लोकल ट्रेन जो है वो बहुत घूम कर जाती है, तो यहाँ पर लोग घूम के जो है रूट्स का इस्तेमाल करते हैं जो ट्रैफिक कंजेशन को बढ़ाता है। हर शहर को अगर आइडियली डिजाइन करे तो कोई भी मेट्रो स्टेशन जो है वो मोर देन 1 to 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए। कोई भी बस स्टॉप जो है वो 500 मीटर से ज्यादा के डिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए। और दूसरी जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है बसेस के नीचे, जहाँ पर मैं साइकिलिंग एंड वॉकिंग की बात कर रहा हूँ, ये भी हर एक जगह से इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए विद इन 5 to 10 मिनट्स। लेकिन कई शहरों में ऐसा नहीं है। मेट्रोस की लाइंस कम होने की वजह से आपको ये 1-2 किलोमीटर का सेटिस्फेक्शन कहीं पे होते हुए नजर नहीं आएगा। कई जगहों पर जो है हमें मेट्रोस ही इतनी दूर है कि अलग जर्नी उसके लिए ही करनी पड़ती है। अगर हम कुछ शहरों को देखें, सियोल, टोक्यो, तो वहां पर आप किसी भी समय जो शहर का मेजर हिस्सा है वहां पर मोर देन 10 मिनट्स की दूरी पे होते ही नहीं हो किसी भी मेट्रो से। और जब तक ये वाला सिस्टम नहीं होता, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इतना बड़ा स्केल अप नहीं होता, तब तक बसेस को फीडर रूट के तौर पे इस्तेमाल करना कई लोगों को नुकसान भी दे देगा, क्योंकि जो लोग अभी डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहे हैं उनका है जो ऑप्शन वो भी खत्म हो जाएगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि करंटली ये रूट बंद कर देनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आइडियल यूजेज नहीं है, हमें रैपिड ट्रांजिट को बढ़ाने की जरूरत है, जिसके बाद में बसेस को अच्छे लेवल पे चलाना चाहिए। और छोटे डिस्टेंसेस पर भी हो सकता है ये वीडियो कई लोगों को काउंटर इंट्यूटिव लगे, क्योंकि कई लोग इसके बारे में बात नहीं करते। अब देखते हैं हमारे अर्बन डेवलपमेंट के अंदर ये पॉलिसीज आगे कैसे इंप्लीमेंट होती है। मिलेंगे अगले वीडियो में।